आपकी सक्सेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की अंतिम जनगणना रिपोर्ट देखेंगे जो कि 2011 में आई थी। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, 10 की वृद्धि आदि का विवरण अधोलिखित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक अधिक है और विश्व के देशों के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी में से 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। कहने का मतलब कि 16.5% जनसंख्या पूरे भारत की जो उत्तर प्रदेश में रहती है और हमारे पास जो है केवल 7.33% ही क्षेत्रफल है जमीन का। यानी भूमि का जो क्षेत्रफल है हमारे पास वो कितना है? 7.5% के लगभग। क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के बाद 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश 5वें पे है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6वां है। देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मतलब देश में जो है शहरी जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष तथा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 63.7 वर्ष है। इसका मतलब है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से अधिक जीवित रहती हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ प्रशासनिक आंकड़े। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, कुल 351 तहसीलें हैं और 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतों की संख्या 546 है, कुल नगर जो है 648 हैं, सामुदायिक विकास खंड 820 हैं, न्याय पंचायतें 8,135 हैं, ग्राम पंचायतें 58,189 हैं, आबाद ग्राम कुल जो है 97,814 है और कुल गांवों की संख्या जो है 1,06,000 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, परंतु 72वें, 73वें, 74वें, 75वां जिला जनगणना से अलग नहीं किया गया। मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी तब 72वां, 73वां, 74वां, 75वां जिला को अलग से नहीं गिना गया था। अब देखते हैं नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर। सबसे बड़ा नगर है लखनऊ, उसके बाद कानपुर, फिर गाजियाबाद। ये जनसंख्या याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे। सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, इसकी आबादी है 59,34,391। मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। सबसे बड़ा जिला कौन सा है आबादी के हिसाब से? इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। और सबसे कम आबादी वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद, सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला जो है प्रयागराज ही है, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर कानपुर नगर और फिर लखनऊ है। सर्वाधिक पुरुष आबादी कहाँ लगती है? यूपी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अब देखते हैं सर्वाधिक महिला आबादी, वो भी इलाहाबाद में ही। अगर पुरुष आबादी ज़्यादा है तो महिला आबादी भी ज़्यादा है। उसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ है। अब देखते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या प्रदेश स्तर पर 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत
15.41% था, लगभग 3,07,91,331 थी। 2001 की जनगणना में 19% था। 2001 की जनगणना के हिसाब से 19% था। इस प्रकार 2001 की तुलना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घटा है। 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु समूह के जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर के अनुपात का 13.6% है। अब देखते हैं सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ष की वाले जिले की कौन से हैं, मतलब कहाँ 0 से 6 वर्ष की आयु के लोग ज़्यादा रहते हैं। इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़, फिर बरेली। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। जिला स्तर पर सबसे अधिक 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात बहराइच में है, जो 18.77% में, तथा सबसे कम प्रतिशत का अनुपात जो है कानपुर नगर में, जो है 11.13% में है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वो होता है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में जो है कितने लोग रहते हैं। तो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 प्रति व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से लगभग 447 अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 वर्ग प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई है। 2011 में 690 व्यक्ति थे और 2001 में 690 व्यक्ति थे और भारत का जनघनत्व 325 था, और 2011 में 829 व्यक्ति हो गए हैं। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 हो गया है। अब देखते हैं शीर्ष जनघनत्व वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर संत रविदास नगर भदोही में, फिर जो है कानपुर में है। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। और सबसे कम कहाँ पे है जनघनत्व? वो है ललितपुर में, फिर सोनभद्र में, फिर हमीरपुर में, फिर महोबा में, फिर चित्रकूट में। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में है। अब देखते हैं साक्षरता। 2011 की में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7%, पुरुष साक्षरता 73.3% और स्त्री साक्षरता 57.2% रही है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई है। देश की में साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश 29वें राज्य में है। मतलब सभी राज्यों में मिला के जो है कौन से स्थान पर है? उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में 57.25% है, जो देश का तीसरा राज्य है। मतलब साक्षर जनसंख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे हम हैं। सर्वाधिक जन साक्षरता वाले जिले जो हैं वो है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम साक्षरता है श्रावस्ती में। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में। सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाले जिले जो हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी है। और अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जिसमें पुरुष साक्षरता सबसे कम है, वो है श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गाजियाबाद, सबसे गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, और जो है सबसे कम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में है। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता जो है महिला में कहाँ पे ज़्यादा है? कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा और श्रावस्ती में सबसे कम है। अब परीक्षा की दृष्टि से एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का स्थान क्रमशः जनसंख्या की दृष्टि से हम प्रथम स्थान पे हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 5वें स्थान पर है।
भारत सहित विश्व के कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? वो कौन कौन से हैं? 4 देश हैं। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है? कुल 16.50% जनसंख्या जो है भारत की उत्तर प्रदेश में रहती है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत पुरुष और कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो लगभग 52% पुरुष हैं और 47% महिलाएं हैं। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि दर रही? 20.22% की जो है 10 की वृद्धि रही जनसंख्या में। प्रदेश की औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय औसत जनघनत्व में क्या संबंध है? 2:17:1 का। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.34% की। मतलब 2001 से 2011 में जो है साक्षरता में वृद्धि जो है 11.34% की हुई है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में उत्तर प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? 3,07,91,331 लोग बच्चे हैं। 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की। प्रदेश में शिशु लिंगानुपात इस समय कितना है? 902 है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि दर में प्रदेश की कितनी प्रतिशत गिरावट आई है? 5.6% की गिरावट आई है प्रदेश में वृद्धि दर में। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी आई है? तो वो आई है 14 की कमी। पहले 916 थी, अब घटकर कितनी हो गई है? 902 हो गई है। अब देखते हैं 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 15% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ ये समाप्त होता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।